हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पीछे एग्ज़ामों में भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। चलते हैं पहली योजना की ओर। भारत की जो महत्वपूर्ण योजना है वो है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो योजना है इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 से जल मंत्रालय द्वारा की गई। इसमें लक्ष्य रखा गंगा का संरक्षण यानी गंगा का रक्षा करना और उसके शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया। अगली जो योजना थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसका लक्ष्य था कि हर परिवार का बैंक में कम से कम एक खाता हो और इस खाते के तहत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि और 30,000 रुपये का जीवन बीमा मुफ्त में किया जाएगा। अगली जो परियोजना है मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। इसका लक्ष्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी देश के उत्पादों को बढ़ाना। अगला जो योजना है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से की गई और किसके जन्मदिन पर? जय शंकर नारायण के जन्मदिन पर इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। अगली योजना है पहल योजना। पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था? जो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है वो सीधा उपभोक्ता के खाते में चली जाए। इसके अंदर जो DBTL है इसका मतलब यही था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। जो एलपीजी के जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट खाते में चले जाए। अगली जो योजना थी हृदय योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, हृदय योजना। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 से और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? हेरिडेंस सिटी डिप्लोमेंट एंड एक्यूमेटेशन योजना। इसके तहत क्या था? इसके तहत जो 12 जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको जीवित रखना था। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से की गई। 8 अप्रैल 2015। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डिप्लोमेंट रिफेंस एजेंसी। इसके तहत क्या था? इसके तहत जो छोटे और बड़े उद्योग हैं उनके लिए ऋण मुहैया कराना था। तो अलग अलग एज के लिए अलग अलग लोन थे। जो शिशु के तहत लोन दिया जाएगा उसमें 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण यानी वयस्क लोग हैं जो उनके साथ 10 लाख का लोन का प्रावधान था इस योजना के अंदर। अगली जो योजना है उजाला योजना। यह आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, अभी भी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 से की गई। उजाला योजना उसका फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, यानी सभी के लिए उन्नत किस्म की LED जो कम लाइट कंज्यूम करे। इसका उद्देश्य यही था कि लाइट की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना था इस उजाला योजना का लक्ष्य। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से कोलकाता से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता कहाँ से की गई थी? कोलकाता से की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 70 साल के आयु का कोई भी नागरिक 12,000 रुपये प्रति प्रीमियम में 1 से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वाले नागरिक 330 रुपये में प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का बीमा का लाभ ले सकते हैं। अगली जो योजना थी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत क्या था? 18 से 40 वर्ग के व्यक्तियों को द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए पर 1,000 से 5,000 तक की पेंशन प्राप्त कर सकता था। जो बैंक में जो रुपए करेगा वो 18 से 40 साल तक जमा करने, उसके बाद उसको 1 से 5,000 तक की पेंशन प्राप्त होगी। अगली जो योजना थी अमृत योजना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत 24 मई 2015 से, शुरुआत एग्जैक्ट डेट याद रखना दोस्तों, अब पेपर का यही पैटर्न है, इसमें यही पूछी जाती है 24 मई 2015 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? अतुल मिशन फॉर रिजेनेशन सॉरी दोस्तों एंड अर्बन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत क्या था? इस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने और 2022 तक शहर के सभी इलाकों के लिए घर बनाने की योजना रखी गई थी इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा स्मार्ट सिटी योजना। कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है इस योजना के तहत? इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई, 25 जून 2015 से। इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर उन्हें विकास करना। और किसके सहयोग से? ये सिंगापुर के सहयोग से। ये पूछा जा सकता है गुरुग्राम को जब स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी तो किसकी सहायता से की गई थी? तो सिंगापुर की सहायता से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई थी। इसका उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों की निर्माण करना है। पर यानी 2 करोड़ जो नए घरों का निर्माण करना है, इसका उद्देश्य है। अगली जो योजना थी डिजिटल इंडिया मिशन। जो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत क्या हुई थी? जुलाई 2015। इसकी एग्जैक्ट डेट है 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था? कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराएं। जो सारी सरकारी सेवाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगली जो योजना थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की कृषि हेतु जल को उपलब्ध कराना। जो अगली महत्वपूर्ण योजना हुआ है स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। कौशल विकास का मतलब है उनको कामकाज, जो जितने भी उनके अंदर कोई भी कुशल है उसके अनुसार उसको काम देना। अगली जो योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 तक शुरू की गई थी यह योजना। इसका उद्देश्य क्या था? गाँवों को विद्युतीकरण करना, यानी हर गाँव में बिजली पहुँचाना। और वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति को सुधार और उचित मॉनिटर करना। मतलब जो कंपनियां घाटे में चल रही है उनका भी सुधार करना। अगली जो योजना थी सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना यह 31 जुलाई 2015 में चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था बंदरगाहों का विकास करना और उन्हें रेल और सड़क से जोड़ना। जो बंदरगाह है, जो तटीय इलाके, उनकी बंदरगाहों को सड़क और रेल से जोड़ना इसका लक्ष्य था। अगली जो योजना है उदय योजना। उदय ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 से की गई थी। और किसने करी थी इसकी शुरुआत? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। दोबारा से सुन लो दोस्तों, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसके तहत क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? वितरण करने वाली कंपनियां हैं जो उनको सुधार करना, उनको घाटे से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था, जो पहला राज्य इस योजना से जुड़ने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अगला जो योजना है श्यामलाल मुखर्जी अर्बन मिशन। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की स्थापना जो कब शुरू हुआ था? यो 22 फरवरी 2016 में शुरू हुआ था। इसका क्या था? वह गाँव में जो क्लस्टर पद्धति उसका विकास करना था। क्लस्टर पद्धति से जो खेती की जाती है उसका विकास करना। अगला जो योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2019 को की गई थी। 4 मार्च 2019 को किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना और उसके ऊपर से और अंडर ब्रिज बनाना। इस योजना में क्या था? कहीं बड़े बड़े शहरों में जाम लग जाते थे, उनकी क्रॉसिंग के लिए या तो पुल बनाओ या अंडर ब्रिज बनाओ उनके नीचे से। अगली जो योजना थी स्टेप अप इंडिया। स्टेप अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 में शुरुआत हुई थी, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं उद्यमियों को नई कंपनियां हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया करवाना था। इसकी लक्ष्य था पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, अगर वो कोई कारोबार शुरू करते हैं तो। अगली जो योजना थी उड़ान योजना। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 से की गई। 27 अप्रैल 2017 से। इस योजना का पूरा नाम है उड़े
देश का आम नागरिक। इस योजना का पूरा नाम क्या है, जो अगर पूछे जाए उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या था, इस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा मुहैया करवाना था। अगली जो योजना है दीक्षा पोर्टल, ये दीक्षा पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 से की गई थी। 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। इस पोर्टल में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने का प्रयास किया गया था, जो दीक्षा पोर्टल है। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 जनवरी 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, जो बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। अगली जो योजना है विशिष्ट पेंशन बीमा योजना। विशिष्ट पेंशन बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी 1 जनवरी 2017 ने इसका शुभारंभ किया था। 1 जनवरी 2017 ने इसका उद्देश्य क्या था, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। जो 10 वर्ष खातर 8% ब्याज दर पर होगी, जो वो बीमा कटवाएंगे उसके लिए। अगली जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना। स्पर्श योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अलग अलग एग्जामों में, आगे भी आने की पूरी उम्मीद है। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई थी। स्पर्श योजना यानी दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, पूरा नाम ये इसका। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एटीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज ए हॉबी। इसमें क्या था, इस योजना के अंदर वह 6ठी से 9वीं कक्षा की क्लासों के लिए डाक टिकट संग्रह में रुचि के उद्देश्य से आरंभ की गई और एक छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति योजना है, इसका अधिकतम लाभ 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब एक साल में 40 छात्रों को दी जाएगी इसके तहत। अगली जो योजना थी, अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 ने की गई थी। 21 जुलाई 2017 ने। इसका उद्देश्य क्या था, अधिक आयु के विशिष्ट नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी सुधा रिटर्न योजना। जो पिछली योजना थी वो अलग नाम से थी, लेकिन उसमें भी यही कार्य था। एक पीछे योजना आई थी आपकी। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना यानी सौभाग्य। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 ने। 25 सितंबर 2017 ने विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसमें आप योजना के नाम से देखा सौभाग्य, आप पेपर में आपसे सिर्फ सौभाग्य ही पूछा जाएगा। और प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली, इसका क्या लक्ष्य था भाई, हर घर को, देश के हर घर तक बिजली सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था इसके अंदर। अगली जो योजना थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। दो इस नाम से ही पूछी जा सकती है, इस नाम से भी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत करी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, इसका उद्घाटन कराया था। इसका उद्देश्य क्या था, 5 लाख जो गरीब परिवार उनको 5 लाख तक का कैशलेस जो स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। जो अगली अपनी महत्वपूर्ण योजना है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 ने पीयूष गोयल द्वारा की गई थी। पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी, जो उस टाइम पे अपने रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उसका उद्देश्य क्या था, किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय और सहायता 2-2000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के खाते में सीधी आएंगी। जो प्रधानमंत्री ये निधि स्कीम योजना में आपको 2-2000 रुपये किसानों ने दिए जाने लग रहे हैं, इसी योजना के तहत दिए जाने लग रहे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 फरवरी 2019 ने। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री श्रम योग साधना योजना। योग साधना योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के पात्र 18 से 40 साल के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, 15,000 तक कम वाले खातिर यह स्कीम थी। इसमें इसका लाभ 60 वर्ष की आयु
होने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जब 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे 3,000 रुपये प्रति महीना मिला करेंगे। असंगठित मजदूरों खातिर यह योजना थी, इसका जरूर ध्यान रखना दोस्तों। अगली जो योजना है जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसकी शुरुआत करता हुई थी 12 सितंबर 2019 में। 12 सितंबर 2019 में यह भी झारखंड राज्य से चली थी। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन, जो प्रधानमंत्री पीछे योजना थी उसकी, इसमें कंडीशन है। उसमें कंडीशन कौन थी, इसमें क्या है, उसकी ज़मीन 2 एकड़ तक कम होनी चाहिए। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी जो, इसकी शुरुआत है कदों, इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2020 में। इसकी शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या था, जो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना था, इसका मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया था। इसे 2020-21 और 2025 के बीच आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में हिस्सा रूप से 20,000 रुपये करोड़ की अनुमानित राशि है। पर मत्स्य पालन के लिए इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती है इस योजना के अंदर, मत्स्य पालन के अंदर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस सरकार की। कोई भी सरकार हो अपना प्रमोशन जरूर करती है, अपनी अपनी योजनाओं के बारे में पूछती है ताकि युवा जागरूक हो। और युवा, आपको पता है कि जो कोई भी सरकार अपने काम गिनाने में माहिर है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं थी सरकार की, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।